राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अजमेर के चीता मेहरात और काठा समाज ने मसूदा से आवाज बुलंद कर दी है। समाज की ओर से बुधवार को एडवोकेट वाजिद खान चीता के समर्थन में हुंकार भरते हुए टिकट की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर पार्टी को इसका नुकसान भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। चुनाव 2023 इसी के संबंध में हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। बात यह है कि मैं वाजिद खान चीता पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए मसूदा विधानसभा में सभी जाति वर्गों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। मैंने कांग्रेस के अनेक पदों पर रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, चाहे वे यूथ कांग्रेस, जिला महासचिव, प्रभारी मसूदा, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर, राजस्थान युवक कांग्रेस में निर्वाचित महासचिव पद पर और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकार मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी कोई कांग्रेस पार्टी से दुश्मनी नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जाना चाहते हैं। हम कतई नहीं जाना चाहते। जब हमने कांग्रेस पार्टी के साथ 70 सालों से वफादारी के साथ हमने मत दिए हैं और जब भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारे समाज में कहीं भी बनकर आया तो हमने उनको अपना घर का सदस्य मानकर भारी मतों का सहयोग और समर्थन दिया। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये उनकी गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आपको हमारी बात बताना चाह रहे हैं कि हमें एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। अब चाहे उसके अंदर किसी का नुकसान हो, नफा हो, क्योंकि आज हमें 70 साल हो गए। वर्ष 2018 में मैंने मांग की थी तो मुझे बुलाकर कहा गया कि आप इस बार रुको, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, हम अगली बार आपको जरूर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। तो हमने 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी को, पूरा समाज यहाँ गवाह है, तन मन धन से हमने उनको विधानसभा में भेजा। क्योंकि अब हमारे वोटर बाहुल्य है तो हम चाहते हैं कि हमें इस बार प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण मौका मिले। और इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये मसूदा विधानसभा की सीट हम जीत दर्ज कराकर कांग्रेस के खाते में डालेंगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में जो स्थिति देखने को मिल रही है, आप तो सब पत्रकार बंधु हैं, आपको सब पता है। जिस तरह से सर्वे हुए, जिस तरह से टिकट वितरण के कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने एक सजगता दिखाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि कहीं फिर से हमारे साथ कुठाराघात नहीं हो जाए और हमारे हक को नहीं मार लिया जाए। इसके लिए हम आप लोगों के बीच एकत्रित हुए हैं। अब हमारा जो मसूदा विधानसभा जो है, उसके अलावा राजस्थान चीता मेरठ काठा जो समाज के लोग हैं, उसमें हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, हमारे जो 4 मंडल बने हुए जिसको हम डांग कहते हैं, उनके अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी, समाज के नेताओं के साथ साथ समाज के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, तमाम जो सभी जातियों में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हमने आज सबको यहाँ बुलाकर ये आपके सामने हमारी बात रखी है। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि सुनील कानूगोलू का जो सर्वे हुआ था, उस रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में भी सुनील कानूगोलू के सर्वे के आधार पर टिकट दिए, हिमाचल में भी उनके सर्वे के आधार पर टिकट दिए, तो वहाँ सरकार सत्ता में आई। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उस सर्वे को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जो टिकट देने की योजना चल रही है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमको मौका दें। और अगर किसी
जो बार बार हार रहे हैं उनको अगर 4-4 बार अगर आप मौका दोगे तो 20 साल निकल जाते हैं। तो जो युवा है उनका नंबर आना असंभव है। एक उनके जोशीले उम्र का पड़ाव गुजर जाता है। तो मैं उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सोच को बरकरार रखें और जो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उन्होंने टिकट देने की बात कही, हाँ मैं ये सब आप सर्वे करवाएं, आप जांच करवाएं। अगर हम जिताऊ कैंडिडेट हैं तो हम पे गौर करें, अगर हम जिताऊ नहीं हैं तो भले हमें टिकट नहीं दिया जावे।